स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजना मिश्रा बायोलॉजी में। बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो क्यों ना हम बोर्ड की प्रिपरेशन ऐसे करें, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। बायो में हम सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं न्यूट्रिशन। सभी जीवधारियों में उनकी जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनकी पूर्ति के लिए कुछ क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। वो क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं वो सारी क्रियाएं जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है। जीवों में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी एनारोबिक क्रियाएं होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस जिन्हें बोलते हैं। एक हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम अपचयी क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है वो एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होते हैं वो कैटाबॉलिक यानी अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। विकास की दृष्टि से मानव सबसे विकसित प्राणी है जिसके शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं। हम अपने सिलेबस में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र आदि का वर्णन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पाचन तंत्र में हम पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण क्या होता है। देखिए, जीवों को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कई कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जितने भी हमारे पोषक पदार्थ होते हैं वो हमें भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों से, जिनसे उचित मात्रा में शरीर को स्वस्थ रखा जाए, इन सभी की शरीर के लिए आवश्यकता होती है। तो देखिए, पोषण क्या होता है? उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जिसमें कच्चे भोज्य पदार्थ को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। इससे जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो सभी उपापचयी क्रियाओं और शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो जो पोषण होता है, किस तरीके से पोषण या भोजन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है? तो देखिए, पोषण या भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, सभी प्रकार से रोगों से रक्षा के लिए हमें पोषण अथवा भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, पोषण के प्रकार क्या होते हैं? जीवों में पोषण के 2 प्रकार बताए गए हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं को पोषित करना। जैसे हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी आपको पता है कि हरे पौधे ही अपना पोषण करते हैं, इसी वजह से वो स्वपोषी कहलाते हैं। उन हरे पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर सारे जीव निर्भर होते हैं। तो भोजन संश्लेषण की विधि के आधार पर पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं और दूसरे पौधे हमारे रसायन संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो पौधे होते हैं ये बैक्टीरिया, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और मृदा से पानी लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है। जितने भी रसायन संश्लेषी पौधे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के रसायनों की ऊर्जा का उपयोग करके खाद्य संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में होती है, जैसे नाइट्रिक कारक जीवाणु, सल्फर जीवाणु आदि। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये सारा डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और यूपी बोर्ड क्लास 10th का फुल सिलेबस पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।